फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी ठीक हो भाई घर पे। ठीक है, कोरोना का काल चल रहा है, बिना रीज़न के बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। यूके स्टडी मॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हमें उत्तराखंड की क्लास में पढ़ना है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन ऑफलाइन क्लासेस भी ली गई थी, बुक्स में भी सब में लिखा हुआ है। जब बात आती है उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की तो अक्सर स्टूडेंट्स को नींद आने लगती है, या फिर ये चैप्टर इतना बोरिंग लगने लगता है कि समझ में नहीं आता कि ये क्या है, कहाँ से शुरू, कहाँ पे ख़त्म, कितना विस्तार है, इसमें क्या है। लगभग स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो उनकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए कल हालांकि उत्तराखंड की क्लास नहीं हो पाई थी, हमें सारा समय इस वीडियो को बनाने में लग गया था। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, भाई भौगोलिक परिचय हमने पहली क्लास में दे दिया था कि भूगोल पर स्थिति क्या है उत्तराखंड की। अब हम करते हैं कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। देखिए, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन की बात आती है। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इसको विभाजन को हम कैसे तोड़ेंगे। हमारा जो उत्तराखंड है, हमने कहा था भाई ये पहाड़ी राज्य है, तो हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालयी राज्यों में बात आती है हमारे उत्तराखंड की। तो भौगोलिक विभाजन जो किया गया है उसका मैप, ये आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि ये लाइन खिंच गई है, ये खिंच गई है, बस ये इस तरह से हो करके और ये मैप तैयार हो गया। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसको बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। आई होप कि आपको ये पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। तो हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक या फिर भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड को? ठीक है, 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वो 8 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें हमारे उत्तराखंड का विभाजन हुआ। देखिए, सारे एरिया की जलवायु एक जैसी नहीं है हमारे उत्तराखंड की। ठीक है, हर तरह, हर जो क्षेत्र है हमारा, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग स्थिति हमें देखने को मिलती है अपने उत्तराखंड में। तो यहाँ 8 भौगोलिक विभाजन है वो 8 तरह से है। ठीक है ना। इसमें पहला आता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, देखिए लिखने में भी यही है कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जब सबसे ऊपर है तो इसका जो हमारा उत्तराखंड में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, फिर आता है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, फिर दून या द्वार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। हम किताबों में पढ़ते पढ़ते, हम इसको देखते देखते ये जो 8 भौगोलिक भाग हैं हमने बहुत अच्छे से रट रखा है कि जी ये होते हैं। लेकिन हम आपको मैप पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको अब ये मैप से समझना है कि क्या स्थिति है। अगर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है तो कहाँ से कहाँ तक है भाई हमारा उत्तराखंड का, उत्तराखंड में मतलब कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता है या कौन से जिले हमारे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अगर लघु या मध्य हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में होगा, कहाँ पर होगा, उसी को समझाने के लिए हमने ये मैप आप सभी के लिए तैयार किया है। ठीक है ना। नेट पे आप कहीं भी देखेंगे इतना डिटेल में, इतना डीपली मैप आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसमें जिलों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। 8 भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक विभाजन हमारा ये हो गया। सबसे शुरू में आता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। देखिए, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र ये हमारा उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड में ये वाली जो लाइन जा रही है, ये इसके जो इधर भाग है सारा वो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र सबसे पहला। उससे बाद में जब हम देखते हैं हमारे हिमालय की स्थिति में उत्तराखंड की बात, तो वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। इसके बाद ये ट्रांस हिमालय से नीचे यानी कि दक्षिण में ये सारा जितना भी व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये वृहत हिमालय या महा हिमालय भी हम इसको कहते हैं। मैप से समझने का प्रयास कीजिए। ये तो लिखे हुए होते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन मैप से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये वाली स्थिति ट्रांस हिमालय की दक्षिण में बात आती है तो महा हिमालय या वृहत हिमालय। उसके बाद कौन सा हिमालय आता है? वृहत हिमालय के दक्षिण में आता है लघु हिमालय।
कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। उसके बाद में स्थिति आती है, ये चौरस घाटियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाला जो एरिया है, ये लाइंस, ठीक है, ये दून द्वार क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, दून द्वार क्षेत्र। उसके बाद में ये स्थिति आती है, इसके नीचे जो ये सारा क्षेत्र बना हुआ है, ये शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। अभी मैप में स्थिति देख रहे हैं, जो हमने 8 भौगोलिक विभाजन किए हैं उसे हम मैप में कैसे समझेंगे, ठीक है ना, मैप पर कैसे समझेंगे। तो देखिए शिवालिक के बाद स्थिति आती है, ये जो सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का इसका, ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। और इसके नीचे ये जो उधम सिंह नगर वाला एरिया आ रहा है, ये सब ये तराई क्षेत्र कहलाता है। और ये जो आपको ब्लू सा दिख रहा होगा हरिद्वार वाला एरिया, ये कहलाता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। हमने 8 भौगोलिक विभाजन पढ़े थे, ठीक है, लेकिन अब हमने उसे मैप पर समझ लिया है। अब हम एक एक करके हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ट्रांस बोल दिया तो हमें हर जगह या एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो हमें ट्रांस नाम ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र ये कहते हैं कि देखिए इसके जो अन्य नाम हमें मिलते हैं, इसे टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है और तिब्बती क्षेत्र भी कहा जाता है। ट्रांस का मतलब होता है दूसरी ओर, ट्रांस का मतलब होता है दूसरी ओर। अब दूसरी ओर का मतलब कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का कुछ भाग तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, और कुछ भाग हमने पढ़ा था ना चीन तिब्बत की स्थिति, चीन तिब्बत, अधिक भाग चीन तिब्बत की तरफ जाता है, तो ये दूसरी ओर हो गया, ठीक है ना। जो ट्रांस हिमालय है, कुछ क्षेत्र तो इसका भारत में यानी कि उत्तराखंड में है और कुछ चीन तिब्बत की तरफ हुआ, तो इसलिए इसको ये दूसरी ओर जाने पर इसे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है। अब ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई आती है वो आती है उत्तराखंड में 20 से 30 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तराखंड में ही, चीन की बात नहीं आ रही है, उत्तराखंड में ही जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई वाला एरिया ये 2500 से 3500 मीटर तक ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैंक्सर श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जैंक्सर, प्रश्न बनता है कि जैंक्सर श्रेणी हिमालय के किस भाग में मिलती है या पाई जाती है। तो जैंक्सर श्रेणियां, देखिए ये वाला पोर्शन, जैंक्सर पर्वत श्रेणी की यदि बात आए तो ये स्थिति आएगी, ये पर्वत श्रेणियां यहाँ बनी हुई हैं, ये पर्वत श्रेणियां, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, उत्तराखंड को और तिब्बत को अलग कर रही हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, जैंक्सर श्रेणी उत्तराखंड तथा तिब्बत को पृथक करती है। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र समझ आया। देखिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अन्य नाम जो मिलते हैं, टिबियान क्षेत्र भी मिलता है और तिब्बती, क्योंकि तिब्बत की ओर भी इसका भाग है, तो टिबियान और तिब्बती हिमालयी क्षेत्र भी हम इसे कहेंगे। फिर बात आती है कि उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है, ऊंचाई उत्तराखंड में ही बात आ रही है तो 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियां, जो इस क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में पर्वत श्रेणियां आती हैं, उन्हें जैंक्सर श्रेणी भी कहा जाता है, जो क्या करती हैं कि उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करती हैं, अलग करती हैं। ये आपको बता दिया गया, ये इस तरह से। इसके अलावा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में दर्रे, अब ये दर्रे क्या होते हैं, दर्रे बहुत छोटे छोटे गिरिद्वार से होते हैं। गिरि यानी कि पर्वत के मध्य जो आने जाने के रास्ते बन जाते हैं, संकरे से रास्ते बन जाते हैं, वो गिरिद्वार या दर्रे के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। गिरिद्वार या दर्रे के नाम से जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ से होंगे, कुछ यहाँ से होंगे, कुछ यहाँ से होंगे, तो ये जो संकरे से रास्ते दर्रे हैं, ये बहुत सारे दर्रे हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए मुलिंगला, थांगला, किंगरी बिंगरी दर्रा, नीति दर्रा, चोरहोती, दमजम, दारमा, लिपुलेख, शलशल, और भी बहुत सारे दर्रे हमें कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में कौन कौन से जिलों में है, देखिए ये बताया गया है,
स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रेखा है, ये एरिया जो थोड़ा बहुत लिया गया है, ये जितना भी, ये उत्तरकाशी का एरिया, ये चमोली, और ये एरिया जो है ये आता है पिथौरागढ़ का बिल्कुल ऊपरी भाग, बिल्कुल ऊपरी भाग, ठीक है ना। तो ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के बारे में रहा कि जैंसर श्रेणियां यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा ये मुलिंगला, थांगला, किंगरी बिंगरी दर्रे, दमजन, लिपलेख दर्रा, ये जितने भी दर्रे पाए जाते हैं ये कौन से हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक विभाजन हमने कंप्लीट किया, ट्रांस हिमालय। अब अगला देखते हैं। अगला है वृहत हिमालयी क्षेत्र। वृहत का मतलब होता है महान, बड़ा, उच्च कह सकते हैं, ठीक है ना। वृहत हिमालयी क्षेत्र जो कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिए ये नाम आए हैं, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, वृहत हिमालय या महाहिमालय। अब इसका पहले हम विस्तार देख लेते हैं, विस्तार कौन कौन से जिले में आ रहा है। देखिए लिखने पर अगर हम देखें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में क्या है, इसका विस्तार है। लेकिन हमने आपको मैप पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आपके लिए मैप तैयार है, आपको जब भी ये समझ में ना आए आप ऐसा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, ऐसे नोट बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो वृहत हिमालय हम पढ़ रहे हैं ये कितने जिलों में इसका विस्तार है। वैसे तो इसमें 6 जिले दे रखे हैं। देखिए ये उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिले में ये सारा विस्तार आ रहा है ना महाहिमालय का, वृहत हिमालय का। दूसरी स्थिति देखिए ये पूरा टिहरी है, यहाँ पे ये टिहरी का ये वाला एरिया, ये आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। टिहरी का मतलब उत्तरी टिहरी हम इसे कह सकते हैं। तो ये टिहरी, ठीक है, टिहरी में भी वृहत हिमालय का विस्तार है। ये आता है रुद्रप्रयाग लगा हुआ है, ये बिल्कुल रुद्रप्रयाग के बाद ये सारा एरिया चमोली का, चमोली। ये स्थिति आती है पूरा बागेश्वर, और ये स्थिति आती है जिला पिथौरागढ़। कितने जिले हो गए? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग 3 जिले, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर 3 जिले, ये 3 जिले, तो 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों में हमारा कौन सा हिमालय विस्तार में है? वृहत हिमालय हम कहेंगे या इसे हम कहेंगे महाहिमालय। चलिए हमें विस्तार पता चल गया है। क्या इसे भी किसी और नाम से जाना जाता है? जी, इसे तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड का, ठीक है, लास्ट लॉकडाउन से पहले की बात आ रही है, जो लास्ट था उसमें इससे रिलेटेड सवाल आ भी चुका है। अब वो क्या है वो आपको बताया जाएगा। देखिए अन्य नाम की बात करें, जो हम वृहत हिमालय पढ़ रहे हैं, हो सकता है वृहत हिमालय से सवाल ना पूछा जाए, कुछ और नाम ले ले, और वहाँ हम क्या होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर अटक जाते हैं कि अब ये कौन सा हिमालय है। तो नाम ध्यान रखिएगा। अन्य नाम आंतरिक हिमालय, ये तो हिमालय से उस पार हुआ, लेकिन ये हिमालय के अंतर यानी कि हिमालय के अंदर है, तो इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। किसको? वृहत हिमालय को। फिर आता है इसे उच्च, ये ऊंचा है, समय ऊंचा है, तो उच्च हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये मुख्य बना हुआ है, जो ऊंचा होता है वो मुख्य या प्रमुख ही बन जाता है, ठीक है, तो इसे हम मुख्य हिमालय भी कहेंगे। इसके अलावा जैसा हमने कहा था वृहत का मतलब बड़ा भी होता है, विशाल, महा, तो ये महाहिमालय भी है। अब जो प्रश्न आया था एग्जाम में, वो प्रश्न आया था कि प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को किस नाम से जाना गया? अब होने को तो आंतरिक हिमालय हमने पढ़ लिया, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, महाहिमालय, लेकिन प्रश्न ये बना था कि प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को किस नाम से जाना गया। तो प्राचीन ग्रंथ जो हमें मिले थे उसमें ये जो वृहत हिमालय का वर्णन मिलता है वो मिलता है हिमाद्री, हिम से घिरा हुआ, बर्फ से घिरा हुआ, बर्फ से आच्छादित, ठीक है ना। तो हिमाद्री किसको कहा गया है? वृहत हिमालय को कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया है। ये अभी हाल फिलहाल में ही लेटेस्ट क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है। अब हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। वृहत हिमालय की चौड़ाई जो उत्तराखंड में आती है वो आती है 15 से 30 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई जाती है 4500 से 78-17 मीटर।
ऊंचाई का मतलब हुआ, देखिए ये वाली स्थिति, ये 4500 से 7817 मीटर, ठीक है ना, ऊंचाई की बात। अब इसमें और क्या क्या जानकारी है वो देखिए कि ये जो क्षेत्र है, जो वृहत हिमालय अभी हमने देखा, वृहत हिमालय, ये संपूर्ण क्षेत्र अत्यंत पथरीला है और कटा फटा हुआ है। देखिए हालांकि ये बहुत ठंडा ठंडा आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में, ठीक है, बहुत ठंडा भी लग रहा है, लेकिन ठंडे के साथ साथ ही कैसा है कि बहुत ही कटा फटा है। जब आप इसको देखेंगे तो बहुत ही कटा फटा भाग है और पथरीला पथरीला सा भाग है। वृहत हिमालय की बात चल रही है, ठीक है। जो महा हिमालय या वृहत हिमालय हमारा, ये संपूर्ण क्षेत्र कैसा है, बहुत ही पथरीला है, ये पथरीला है और बहुत ही कटा फटा हुआ है, लेकिन जलवायु की दृष्टि से यदि इसे देखा जाए तो सर्वाधिक ठंडा भी यही है। मतलब कहने का ये कि साल भर जहां पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है। जो ये 6 जिले हैं इनका ऊपरी भाग जब भी देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना, बर्फ से ही घिरा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, वही वनस्पति से भी रिलेटेड बात आ जाती है। तो ये कह रहा है कि वन जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन। देखिए आप ऐसा ना समझते हुए इसे देख सकते हैं, ये जितने भी वन दिखाई दे रहे हैं इनकी पत्तियां कैसी होंगी, नुकीली होंगी, नोक नोक से आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें ये सागौन आ जाता है, फर, सरो, ये जितने भी पेड़ हैं या वृक्ष हैं ये हमें वृहत हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये वन हो गए हैं वृहत हिमालय के। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती है या कौन सी जनजाति या कौन से लोग निवास करते हैं, यहाँ के कोई मूल निवासी भी हैं, तो हाँ है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में और अब किस नए तरीके से भी आ सकता है। देखिए मूल निवासी की बात करते हैं, वृहत हिमालय ही चल रहा है ये, ठीक है, वृहत हिमालय के मूल निवासी। तो यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजाति भोटिया है। भोट, ये भोट से बना है, ये भोट जो है ये इसी एरिया में मिलता है, ये वृहत हिमालय क्षेत्र में एक क्षेत्र है भोट। तो यहाँ जो निवासी हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो भोटिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जनजाति है, उत्तराखंड के आपकी 5 प्रमुख जनजातियां आती हैं, उसमें से एक आई है यहाँ पर भोटिया, ठीक है। ये भोटिया क्या करते हैं, ये भागीरथी घाटी से जाड, ये जाड भी भोटिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भागीरथी घाटी से जाड, अलकनंदा घाटी से मारछा, तोलछा, इसके अलावा धौली गंगा, गौरी गंगा घाटी से शोका, जोहारी अपने पशुओं को चराने के लिए कौन से हिमालय में आते हैं, ये वृहत हिमालय में अपने पशुओं को चराते हैं। इससे एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि महा हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सी जनजाति को कहा जाएगा, जनजातीय समुदाय, वो भी कौन से हिमालय का, महा हिमालय का। जो वृहत हिमालय हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो हमारा आंसर होगा भोटिया जनजाति समुदाय। हालांकि राजी, बोक्सा, थारू, जौनसारी और भोटिया ये 5 प्रमुख जनजाति हैं उत्तराखंड की, लेकिन इनमें जो हमारा सवाल यहाँ बन रहा है वो ये है कि महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जो वहाँ के लोग हैं वो कौन सी जनजाति है, तो हमारा जवाब होगा भोटिया जनजाति, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए भोटिया महिलाएं बैठी हुई हैं वहां पर, फोटोज में मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई, वीडियो में कैसा लग रहा है आपको आप बताइएगा जरूर, ठीक है, बहुत मेहनत की है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि वृहत हिमालय में सर्वाधिक ऊंचे शिखर वृहत हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो सब कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं, कौन से हिमालय में हमें मिलेंगे, तो वृहत या महा हिमालय के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सभी को मालूम है लगभग, भाई आप कहते हैं नंदा देवी। नंदा देवी अगर आप पूर्वी या पश्चिमी पहले ही क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए ये नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत जो कि सबसे ऊंचा, हमने कहा था ना कि महा हिमालय कितना है चौड़ाई में, सॉरी ऊंचाई में 4500 से, ये बात की थी ना हमने, ये वाइट दिखेगा इसमें ना, देखिए 4500 से 78-17 तक हमने कहा था
ऊंचाई वृहत हिमालय की, तो सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है महा हिमालय की, वो कौन सी मानी जाती है? ये पश्चिमी नंदा देवी महा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और इन सब ये जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं ज़्यादातर ये कौन से जिले में आती हैं? चमोली जिले के अंतर्गत आती है। चाहे आप पश्चिमी नंदा देवी देख लें, चाहे आप ये 4 आती हैं, एक तो पश्चिमी नंदा देवी हुआ, ये कामेट इधर, कामेट की स्थिति आएगी, कामेट की स्थिति 77-56। उसके बाद में हमारी आती है पूर्वी नंदा देवी 74-34 मीटर, ठीक है। उसके बाद में 72-72 माणा पर्वत शिखर आता है। इसके अलावा त्रिशूल पर्वत शिखर 71-20 मीटर हाइट लिए हुए है, या चौखंबा शिखर हम कहते हैं, बद्रीनाथ शिखर कहते हैं, नारायण पर्वत कहते हैं। ये जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं ये सर्वाधिक कौन से जिले में मिलते हैं? हमें चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। और चमोली जिला जो है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? तो वो महा हिमालय के अंतर्गत आता है। या तो हम कहते हैं नंदा देवी पर्वत, या हम कहते हैं कामेट पर्वत। ये त्रिशूल, देखिए त्रिशूल की स्थिति दिखाई दे रही होगी आपको, ये त्रिशूल बना हुआ है, त्रिशूल की तरह है, ठीक है ना। तो त्रिशूल पर्वत, ये जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं ये आपको कौन से हिमालय के अंतर्गत मिलेंगे? ये सब महा हिमालय के अंतर्गत। और जिला अगर पूछ लिया जाए तो ज़्यादातर चमोली जिले के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, अगर कभी नाम ले लिया जाए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो सबका जवाब यही होना है कि फूलों की घाटी जी चमोली जिले में स्थित है। लेकिन सवाल का तरीका अब आयोग ने चेंज कर दिया है। बहुत हो गया, हमने पढ़ लिया फूलों की घाटी चमोली। अगर चमोली ना हो तो किसी और तरीके से भी सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता? जी बन सकता है। देखिए फूलों की घाटी जो विश्व प्रसिद्ध है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी भी वृहत हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। जो फूलों की घाटी की स्थिति वैसे तो चमोली आती है। ये देखिए आप फूलों की घाटी देख सकते हैं, कितने प्रकार के इसमें फूलों के रंग, अलग अलग फूलों के रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये हेमकुंड साहिब वाली स्थिति आ जाती है। ये फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स का अपने में बहुत बड़ा इतिहास है। इनके बारे में जब डिस्क्रिप्टेड होगा, विस्तार होगा, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। कि इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई, विश्व प्रसिद्ध कैसे हुई, किसने किया, क्यों हुई, क्या वजह रही, कौन आया था, ये सारी बातें, किसमें इसका वर्णन मिलता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा आप। तो फूलों की घाटी भी वृहत हिमालय में ही स्थित है। ये नया सवाल हो गया है कि फूलों की घाटी अक्सर बताते हैं कि चमोली में है, चमोली में तो है, लेकिन अगर हम हिमालय की बात कर दें तो कौन से हिमालय में? जितने भी पर्वत शिखर हैं, ऊंचे पर्वत शिखर, वो भी महा हिमालय में आते हैं, ठीक है। और फूलों की घाटी जो विश्व प्रसिद्ध है हमारी, वो भी किसके अंतर्गत आती है? वो भी वृहत हिमालय के अंतर्गत ही आती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वृहत हिमालय चैप्टर। आपको ये कैसा लगा, पढ़कर कैसा लगा, सुनकर कैसा लगा, देख कर के कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आज 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय। इसके बाद आता है लघु या मध्य हिमालय, जिसको हम कल पढ़ेंगे। हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहिएगा, ठीक है। और इस रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।